नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिलासपुर के चाटीडीह मेले के बारे में। बताया जा रहा है कि 1923 में ये मेला भरना शुरू हुआ और भगवान शंकर की स्थापना के साथ इस मेले की शुरुआत हुई। कुछ लोग हैं जो इतिहास के बारे में जानते हैं और जिस परिवार ने इस मंदिर का निर्माण कराया उनके भी लोग हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि कैसे इस मेले की शुरुआत हुई और क्या उद्देश्य था। सोनी जी, आप बताइए कि इस मेले की शुरुआत कैसे हुई और क्या वजह थी कि मेला भरना शुरू हुआ। जी, इस मेले की शुरुआत सन 1923 में हमारे पूर्वज श्री मंगली प्रसाद सोनी जी उन्होंने चारों धाम की यात्रा की। उसके पश्चात यहाँ मंदिरों का निर्माण करवाया और फिर उसके बाद लोगों से, दुकानदारों से बोला भाई कि यहाँ चलिए, मेरे को महाशिवरात्रि में मेला भरवाना है, आप लोग दुकान लगाइए। तो फिर उसके बाद कम से कम 8-10 साल तक वो उन्होंने दुकानदारों की भरपाई करते रहे। फिर उसके बाद से अनवरत मेला भरता चला आ रहा है। ये क्या वजह थी? हम देख रहे हैं कि चारों धाम का यहाँ स्थापना भी की गई है और उसके बाद मेले की शुरुआत की गई। कैसे यहाँ पूजा अर्चना होती है, किस तरह से दिन की शुरुआत होती है महाशिवरात्रि की? क्या हमारे पूर्वज जो श्री मंगली प्रसाद सोनी जी थे, उनकी ये मान्यता थी कि भाई जो लोग चारों धाम की यात्रा पर नहीं जा सकते हैं, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर चारों धाम की मूर्ति की स्थापना कर दूं, जिससे लोग यहीं उनका दर्शन कर सकें। और फिर उसके बाद क्या पूछे थे आप? और ये जो चारों धाम की यात्रा को लेकर के है, इसकी स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई और फिर उसके बाद कैसे इसमें मेला भरना शुरू हुआ? शुरुआती दौर कैसा था? भाई, शुरुआती दौर में तो खैर लोग बहुत कम आते थे। जैसे दुकानदार लोग थे वो दुकान लगाते नहीं थे, पर हमारे पूर्वजों ने कहा कि चलिए भाई आप दुकान लगाइए, आपका सामान नहीं बिकेगा तो मैं पूरी उसकी भरपाई करूंगा। उसके यानी 8-10 साल तक लगभग वो भरपाई करते रहे। फिर उसके बाद से लगातार लोगों को जानकारी होती गई और मेला अनवरत भरता चला गया। अभी मेले का स्वरूप धीरे धीरे, चूँकि हम देखते थे कई इस इलाके में पूरा मेला भरने लगा था और काफ़ी भीड़ होती थी, किस तरह से ये भीड़ बढ़ी और फिर मेले का स्वरूप कैसे बढ़ा? भाई, लोगों को जानकारी होती गई, आसपास के गांव को लोग जानने लग गए कि यहाँ पर मेला भरता है, लोग आते गए। और जैसे अभी मेला पहले बहुत बड़े रूप में भरा करता था, जैसे धीरे धीरे कब्जा होता चला गया, मेले का स्वरूप छोटा होता चला गया। लेकिन अभी अभी जैसे झुग्गी झोपड़ी सारी हट गई है। अब अपन चाहते हैं प्रशासन इस मेले की जगह को सुरक्षित कर दे, ताकि जो बरसों पुरानी अपनी संस्कृति है बची रह सके। जी, ये जो चाटीडीह का एरिया है, आप देख सकते हैं यहीं पर मेले की शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगातार इस मेले का स्वरूप बढ़ता गया। धीरे धीरे करके पूरे इलाके में ये मेला प्रसिद्ध हो गया और उसके बाद इस एरिया में पूरा बड़ा मेला भरता था। कितने दिन का ये मेला होता है और किस तरह से इसमें पूजा अर्चना होती है भगवान की? क्या क्या होता है इन 3 दिनों में? 3 दिवसीय मेला है ये। 26, 27, 28 तक भरेगा। और जैसे 26 से भरना है तो रात 25 तारीख की रात 12 बजे के बाद से दर्शनार्थियों का जलाभिषेक शुरू हो जाता है। महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, जैसा बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि की एक रात पहले से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और लंबी कतार लगती है, क्या महत्व है? महत्व इसका, शिव का पूजा का महत्व बहुत महत्व है इसका। इस शिव का मंदिर बहुत पूर्व से बना है और इसे पूजा पाठ कर रहे हैं और इसका बहुत महत्व है। शिव उपासना बहुत कठिन है, जिसका नाम शिव। ये जब मंदिर बना, कितने साल से आप आ रहे हैं और मेले का स्वरूप कैसा था, अभी कैसा दिखाई दे रहा है? अभी बहुत सा मेला था, आगे तो कुछ कम था, फिर अब बहुत जनता आते हैं। इसका नाम सुनकर बहुत पब्लिक दूर दूर से आते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ चारों धाम की स्थापना की गई है। ये चारों धाम जो बनाया गया, क्या क्या बना है और ये चारों धाम की क्या महत्ता है, क्यों इसको बनाया गया, आपको क्या इसके बारे में जानकारी है? ये जगन्नाथ का मूर्ति है, जगन्नाथपुरी ये मूर्ति है। अच्छा, हाँ, इसका बहुत महत्व है जगन्नाथ का। क्या क्या बना है यहाँ पे चारों धाम में? चारों धाम में बना है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर, ये चारों मूर्ति बनाई हैं। अच्छा, यह जब मेला भरना शुरू हुआ होगा उस दौरान काफ़ी कम संख्या में लोग आते रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे कैसे बढ़ते गया मेला? इसका महत्व सुनकर पब्लिक जनता आते, पब्लिक जनता आ रहा है महत्व को सुन के। चाटीडीह, चिंगराज मोहल्ला, दबान चौक,
में दूर दूर का आदमी आते हैं। जी, क्या मान्यता है जो महाशिवरात्रि में भगवान शंकर के पूजा अर्चना करने की इस मंदिर में? जी, हमारा जो शिव भोलेनाथ पार्वती का मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ जो भी आप मनोरथ मनोकामना जो भी मांगेंगे हमारे भोलेनाथ जी जरूर पूरी करते हैं। जैसे हमारे एक प्रजापति जी समाज के लोग हैं, उनके यहाँ बच्चे नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने यहाँ आकर भोलेनाथ से पूजा अर्चना की, प्रार्थना की कि मुझे औलाद दो। तो फिर उनके यहाँ औलाद पैदा हुई बरसों बाद। उसके बाद से उनके जो बच्चे हैं आज भी झंडा लेकर आकर भोलेनाथ जी को अर्पण करते हैं। और सारे बैंड बाजा वाले जितने भी हैं सब लोग, शिवसेना, बजरंग दल, सब लोग यहाँ आके झंडा अर्पित करते हैं। झंडा अर्पित करने का क्या महत्व है? और क्योंकि भगवान भोलेनाथ में आज तक जल चढ़ाने की बात होती थी, झंडा अर्पित करने का यहाँ पर क्या महत्व है? मतलब जिनकी जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है वो यहाँ प्रण करके जाते हैं कि भाई मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं यहाँ आके झंडा चढ़ाऊँगा। क्या महत्व है पंडित जी? आप सालों से यहाँ आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिनके बच्चे नहीं होते या जो मनोरथ होता है वो पूरा हो रहा है, कितनी सत्यता है इस बात में? क्या किस तरह के मनोरथ पूरे होते हैं? बहुत मनो इच्छा पूरा होता है भोलेनाथ का। मनो इच्छा जो मांग कर रहा है भोलेनाथ वो दे रहा है। बच्चा वाले के बच्चा को लूला कोंगड़ा है, सब आ रहे हैं दुख दरिद्र लेकर, उसको पूरा करने वाला भोलेनाथ है। मनो इच्छा को झंडा चढ़ा उसी के नाम से चढ़ा रहा है कि हमारा मनो इच्छा पूरा कर रहा है भोलेनाथ। तो दूर दूर का आदमी आकर उसका दर्शन कर चढ़ा रहे हैं। जी, बहुत से मकान तोड़े गए, करीब 600 मकान तोड़े गए। उससे कितना प्रभावित हुआ ये एरिया जो है? प्रभावित नहीं, अब तो जितने मकान जो कब्जा हुए थे वहाँ नीचे तक मेला भरा करता था, लेकिन अब जैसे झुग्गी झोपड़ी सारी हट गई है, अब मेले का थोड़ा और विस्तार होना चाहिए। शासन चाहे तो बढ़िया मेले की जगह को चिन्हांकित कर दे जिससे यह बरसों पुरानी संस्कृति बची रह सके। हाँ बिल्कुल, शासन चाहे तो इस इलाके को पूरा चिन्हांकित करके मेला क्षेत्र घोषित किया जाए। और ये मांग है कि क्योंकि इसके पीछे के एरिया में करीब 600 मकान तोड़े गए थे कुछ दिनों पहले, तो उसके बाद ये आशा जगी है कि अब फिर से मेले का स्वरूप बढ़ेगा। हालांकि अब मेले का स्वरूप थोड़ा धीरे धीरे कम होता गया है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि मेला कब से आप देख रहे हैं, ये मेला कब से देख रहे हो, किस तरह से मेला? बचपन से देख रहे हैं। मेला यहाँ हर साल अच्छा ही रहता है। सब ये बड़े बाहर से सब आते हैं पूजा करने के लिए। और सुबह से रात से यहाँ भीड़ स्टार्ट हो जाती है। तो कितने दिन का रहता है मेला? और फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये मेला सिमटता जा रहा है। पहले बहुत बड़े एरिया में ये मेला लगता था, अब थोड़ा सिमटता जा रहा है, आकार छोटा हो गया, मेले में लोगों का इंटरेस्ट कम होते गया। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं से वो जो टूटे मकान है उसके नाम से यहाँ सक्रिय हो गए, टंकी वंकी बने हैं, तो जगह उसके नाम से कम हो गया। पहले से बहुत बड़े आकार में यहाँ मेला भराया जाता था। अच्छा, अब यहाँ उसके हिसाब से जगह कम होती जा रही है, तो इसके हिसाब से बड़ा जगह होना चाहिए मेला के लायक। जी, इस चाटीडी एरिया में महाशिवरात्रि के दिन से 3 दिनों का मेला भरता था और 3 दिनों तक मेला लगता है। इस इलाके में पहले मेले का स्वरूप जब 1923 में ये छोटा एरिया था तो उस दौरान मेले की शुरुआत हुई। तब मेले में कम लोग आते थे और कुछ दुकानदार ही रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे मेले का स्वरूप बढ़ा है और उसके बाद एक बार फिर मेले का आकार सिमटता जा रहा है। आप मेला यदि देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सुबह से जो दुकानदार हैं वो आज आ कर के दुकान लगा रहे हैं और महाशिवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं। दूर दूर से लोग यहां आते हैं और दर्शन करते हैं, उसके बाद मेले का आनंद लेते हैं। इस इलाके में महाशिवरात्रि पर कई जगह मेला लगता है और ज़िले में इसी तरह की तैयारियां उन जगहों पर चल रही है जहां पर मेला भरता है। पूरा ये एरिया एक समय काफ़ी भीड़ होता था और लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुँचते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मेले में लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया। जो युवा हैं वो मेले में आना नहीं चाहते, इस वजह से जो लोगों की संख्या है वो घटती जा रही है। मेला आप कब से देख रहे हैं, कितना दिनों से देख रहे हो, कैसा रहता है मेला यहाँ का? सर यहाँ 30-35 साल हो गया मेरे को। अच्छा, हाँ। आप लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं आप लोग? हम लोग यहीं के हैं सर। अच्छा, हाँ, बिलासपुर 7 बजे से आके देखे के लिए बैठे, चूल्हा तक तो नहीं डाला साहब। हाँ, इंतजाम करना चाहिए, महाशिवरात्रि है का। तो ये जो जैसा कह रहे हैं कि मेला जब भरता है किस तरह की व्यवस्था होती है और क्या प्रशासन से? सर अब जहाँ जहाँ जिसका पुराना जगह है लगाते हैं। हाँ, इनको और ये झूला उला लगा था, इनको हटा के ऐसे देना था,
वहाँ वाले का जगह चले गया सब। वो जो जगह है पीछे जो करीब 600 मकान तोड़े गए। एक समय में ये मेला बहुत बड़ा हुआ करता था और अरपा नदी के किनारे तक लगा करता था, वो छोटा कैसे हो गया? जी क्या बताएं सर, अब नदी में भी नहीं लग रहा है, वहाँ पानी वानी आ जाता है। अब इधर का घर था तो घर के किनारे लगता था, पहले लगता था बहुत बड़ा मेला, अब हो गया सकेत एकदम, जगह रहने से भी सकेत हो गया यहाँ। क्यों लोग आते नहीं क्या मेले में, इस वजह से कम? नहीं मेला में तो भीड़, पब्लिक तो बहुत आते हैं, भीड़ बहुत रहता है। हाँ। अच्छा तो फिर भीड़ जब रहती है तो प्रशासन व्यवस्था क्यों नहीं करती ज्यादा लोगों के लिए? इसकी मांग तो हम भी करते हैं कि सर मतलब जगह अच्छा रहे, पब्लिक के आने जाने का, दुकान वालों का जगह बढ़िया रहेगा, जितना अच्छा व्यवस्था रहेगा मेला उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, हमको ये लगता है कि मेले में लोग आना नहीं चाहते, अब चूंकि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुल गए, शहर में बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई, बिल्कुल उसका फर्क पड़ता है? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आते हैं बहुत दूर दूर के, छोटे से लेकर बड़े लोग, सबको लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो अभी आप लोग आए हैं तो यहाँ व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से तकलीफ हो रही है? नहीं अभी तो ये तो खैर हर साल क्या है, दुकान उकान लगाने के टाइम तो हर साल थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ता है। अब जगह हो जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा। आप बताइए, जो जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए वो अब तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्या इस तरह? देखिए ना सर, चूना उना डलवा देता, सब दुकान लगाते, 7 बजे से आके बैठे हैं। अब कब चूना पड़ेगा, कब दुकान लगाएंगे, ये बात है। अब प्रशासन का थोड़ा ध्यान देना चाहिए ये बात। बिल्कुल, मेले को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन को ध्यान देना होगा। और जिस तरह से अब मेले का आकार बढ़ना चाहिए था, जिस इलाके से करीब 600 मकान तोड़े गए, वो एरिया भी अब इस मेले में शामिल हो सकता है। पहले स्थिति ऐसी थी कि ये जगह कुछ छोटा पड़ जाता था और इस वजह से यहाँ पर मेला छोटा रहता था, लेकिन लोगों का अब भी यहाँ आना जाना बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि दूर दूर से लोग आते हैं। ये मेला कब से आप लोग देख रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था रहती है? हम लोग तो भाई ये मेला बचपन से देख रहे हैं, अच्छा यानी यहाँ बहुत अच्छा मेला रहता है। अभी यहाँ पर घर टूटे, करीब 600 मकान तोड़े गए, तो अब मेला ये बढ़ना था, मेला छोटा क्यों होते जा रहा है? नहीं बढ़ेगा भी है, हाँ बढ़ता है और बढ़ेगा भी और आएगा आदमी। आज तो अभी स्टार्टर है, कल अभी और पर हम जब ये मेले का स्वरूप देखते थे, पूरा अरपा नदी और जो चाटीडीह का एरिया है उस पे लोग दुकान लगा करके और रहते थे। अभी धीरे धीरे ये जो मेला है वो सिमटता गया, अब तो कुछ एक दुकानें ही लगी हैं और हफ्ते भर तक चलने वाला मेला 2-3 दिनों में सिमट रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? अब क्या है ना भैया, अभी के लोग ये सब चीज़ वो नहीं करते। पहले जो था ना तो सब आते थे, देखते रहते थे, सब बेचने आते थे, और अभी के सब बच्चे लोग क्या है, सब हुड़दंगबाज है। अच्छा, यहाँ क्या क्या रहता है? यहाँ क्या क्या आता है? यहाँ तो सब आता है भैया, झूला आता है, बहुत से वो आता है। क्या क्या रहता है दादा यहाँ पर मेले में? खासियत क्या रहती है जब आप मेला सालों से देख रहे हैं? यहाँ बहुत दिन से आ रहा हूँ, फिर खेल तमाशा भी आता है, बड़े बड़े खेल भी आता है। अच्छा, यहाँ और यहाँ भूले भटके जो कबूल ना करेगा। मेरा भी बच्चा 8-9 साल का, 2 लड़की 30, 35, 40 साल के बाद बता रहा हूँ, यहीं से नंदा भूल गया था, वो भोलेनाथ को कबूला मेरे को मिल गया। अच्छा, वो गुम गए थे, गुम गया, और जब आपने मान्यता मांगी, यहाँ से मन्नत मांगी तो मिल गए। रोड में बैठा था, दोनों भाई बहने। अच्छा, बचपन से मैं आ रहा हूँ, कम से कम मेरे को 85-80 हो गया उम्र, बच्चा मेरा गुम गया था। उस समय जब 80-85 साल पहले आप आते थे पिताजी के साथ, कैसा दिखता था मेला? मेला बहुत बढ़िया था, मैदान भी बहुत था। हम तो मैदान को पूरा चपेट लिए, जगह नहीं है, बेजा कब्जा होता गया धीरे धीरे। बेजा कब्जा होतेगा, मेला बढ़ेगा इसमें। जी, कुछ युवा और बच्चे भी हैं जो मेले में खासकर घूमने आना चाहते हैं। ये मेला आप लोग कब से देख रहे हैं और क्या वो छोटा हो रहा है? नहीं ठीक है भैया, इतने बार ठीक है, ऐसे ही रहता था, लोग आ रहे, भीड़ हाँ जबरदस्त भीड़ रहता है। हाँ, क्या क्या रहता है यहाँ पर? ये झुन्ना आता है, हर साल आता है ये वाला, सब झुन्ना आता है। अभी और कुछ सुनने नहीं आए हैं, आएगा अभी रात को पूरा झुन्ना आएगा। अच्छा, ये बताओ बेटा, तुम लोग मेला घूमने आते हो, तो जैसे ऐसा नहीं लगता मॉल बन गया, वहाँ पर जो खेल खिलौने हैं, जो अच्छे सामान बाहर मिलते हैं, तो मेला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वहाँ यहाँ इंटरेस्ट लगता है मेला आने में? हाँ बहुत ही इंटरेस्ट लगता है। क्या अच्छा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, झूलने में अच्छा लगता है, का झूलना आता है, कुछ सामान क्या लेते हो यहाँ? हम लोग खिलौना लेते खेलने के लिए। हाँ,
झूला बहुत है। बहुत सामान है हाँ। और हम लोग भी बहुत मस्ती करते झूला खाते हैं। मम्मी लोग पैसा देते थे, हम लोग भी झूला बहुत खाते थे, सामान लेते थे, खेल लेते, उसके बाद खत्म हो जाते घर चल देते। अच्छा, तो अभी छुट्टी लग गई, पढ़ाई वढ़ाई एग्जाम हो गए कि मेले की मस्ती चल रही है? हो गया, अच्छा, हम लोग हो गया, पूरा हो एग्जाम हो गया। गया। हाँ। एग्जाम खत्म होने के बाद अभी अब मेले का आनंद लेने वाले हो। यहाँ अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। और बहुत जन झूला आता ना, और भी अच्छा लगता था। कम भी आता ना, बहुत भी अच्छा लगता। तुम लोग क्या मजा आता है मेले में? अच्छा लगता है? हाँ, बेल खाते हुए। हाँ, जो बच्चे हैं देखिए किस तरह से आज से ही मस्ती में डूबे हुए हैं। और जो मेला लगता है, चूँकि एग्ज़ाम इनका ख़त्म हो जाता है, तो मेले की मस्ती जो 3-4 दिनों की जो तैयारियां रहती हैं उसको लेकर के यहाँ पर लोग रहते हैं। मेला जो है आप देख रहे होंगे कई सालों से मेले का आकार सिमट रहा है कि बड़ा हो रहा है। और हमें लगता है कि अब जब इस इलाके से मकान तोड़ दिए गए तो मेले का स्वरूप बढ़ जाना चाहिए था। स्वरूप तो बढ़ना ही चाहिए सर, लेकिन यहाँ ना मेला बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। मैं तो सालों से यहाँ 25 साल हो गया, 25 ईयर्स। मैं तो यहाँ बचपन से रह रहा हूँ। अपना ये क्या जन्मभूमि है ना। तो मेला जब शुरू में देखते थे उस समय जो नदी की तरफ, इस तरफ चांटीडी तरफ और रामायण चौक तक बताते हैं मेला लगता था। अभी उस तरफ लगता है मेला? लगता है सर। प्लस बिलासपुर में ना ये सर ये पहला नंबर का मेला है, पता है। ऐसा मेला ना व्यापार बिहार में नहीं लगता है, ऐसा है। बहुत माहौल रहता है ना। अच्छा, जो व्यापार मेला लगता है उससे भी बड़ा रहता है। और लोग बता रहे हैं कि जो आसपास के जिले भर के लोग हैं वो महाशिवरात्रि के दिन से 3 दिनों के लिए आते हैं। और जो दुकान है वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। नगर निगम अपनी तैयारियों पे भी लगा हुआ है कि जो देर रात तक मेला चलता है उसमें लोग आराम से यहाँ एंजॉय कर सके। ये बताइए, कब से आप मेला देख रहे हैं, किस तरह से स्वरूप रहता है और मेला क्या सिमट रहा है या बढ़ रहा है? मेला दादा इस बार बढ़िया से लग रहा है। मेला 20 सालों से देख रहा हूँ। कांटी परंपरागत और पकड़ पर लगने वाला मेला है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रभावशाली मेला है चांटीडी मेला। 20 साल से देख रहे हैं। तो इस इलाके में कई और जगह मेला लगता है और हमें लगता है कि पहले जो स्वरूप था मेले का वो अरपा के तट तक लगता था, अब वो कुछ कम होते जा रहा आकार। ऐसा है क्या? इसके लिए नाम से इसको जो रास्ता बना दी इसके नाम से थोड़ा कम हो गया है। और दूसरा सरकार यहाँ जो कुछ आ रहा है, ये देखो मतलब स्वयं कुछ संस्था बना दिए हैं तो उससे थोड़ा समझते जा रहा है। पानी टंकी बना दी है दोनों तरफ से, इसके नाम थोड़ा जगह कम होते जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा मेला के लिए कम व्यवस्थित थोड़ा जगह बनाए, थोड़ा बड़ा करे। क्योंकि चांटीडी सबसे पुराना मेला है, उसके थोड़ा व्यवस्थित जगह बनाए, रोड बनाए। तो प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं रहा है क्या? क्योंकि पिछले 5 सालों में तो नहीं दिया ध्यान, कांग्रेस सरकार थी। अब इस सारी बीजेपी सरकार आई, उससे उम्मीद करते हैं कि इस पे थोड़ा ध्यान दें। ये जो मकान करीब 600 मकान तोड़ दिए गए तो उधर मेला बढ़ जाना। मंत्री आवास बनेगी। अच्छा, इसमें प्रधानमंत्री आवास बनेगी, लगभग 1000 मकान बनने का ऑर्डर है। हाँ, तो उस जगह पे मेले का स्वरूप जो है इस बार बड़ा नहीं होना था, जिस तरह से खाली जगह हो गई यहाँ पे। तो अभी इसमें थोड़ा सरकार ध्यान नहीं दे के, कभी नगर निगम चुनाव हुआ ना, इस पे थोड़ा ध्यान नहीं गया है। अब हो सके अगले साल के उम्मीद करते हैं कि सरकार थोड़ा ध्यान दे। जाना पसंद करते हैं मेले में कि मॉल और जो बड़ा मार्केट है, शहर जिस तरह से बड़ा है वहाँ घूमना? ये अब तक अपना जो चांटीडी है ना, छोटा शहर है, उसमें उतना मॉल वॉल में ध्यान नहीं देते इन लोग। हाँ, मानो वही है, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं मेला देखने के लिए। बिल्कुल, देखिए जो चांटीडी जो एरिया है वो ग्रामीण एरिया से जुड़ा हुआ है। इस वजह से उस परिवेश में रहने वाले लोग, ग्रामीण इलाके के लोग इस मेले में आते थे और इस वजह से मेले का स्वरूप बढ़ा कि यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो अब भी आते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मन्नत मांगकर उसे पूरी करते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस जगह को व्यवस्थित करे ताकि मेले का स्वरूप पहले जैसा था वैसा ही रह सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।